आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं मनीष कुमार। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव आज चल रहा है और मतदान आज हुआ है। बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 234 सीटों में एक ही चरण में तमिलनाडु में मतदान हो रहा। हालांकि पश्चिम बंगाल में वहीं 2 चरणों में मतदान हुआ है। पहले चरण का मतदान आज हुआ और 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति, इतनी बम्पर वोटिंग, ये किस दिशा में क्या दर्शाती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी गणपति सुब्रमण्यम सर जुड़ चुके हैं, जो कि तमिलनाडु की राजनीति को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले गणपति जी, क्या लग रहा है, इस बम्पर वोटिंग को हम क्या समझें? इस बार तमिलनाडु में बहुत रोमांचक इलेक्शन है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, दूसरी तरफ बीजेपी ने एक नया एनडीए बनाया और उसके पूरा जोर लगा के फाइट करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विजय फैक्टर। टीवी के पार्टी अब यंगस्टर्स का वोट कितना ले जाएगा, लेडीज़ का वोट कितना ले जाएगा, यही चर्चा है। आज सुबह से लेकर के ब्रिस्क वोटिंग हो रहा है। और एक तो कई सारा कवर ऐसा सुनने को भी आ रहा है कि लोग बड़े दूर दूर ट्रैवल कर रहे हैं। अगर एक जगह में नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ से काफ़ी दूर ट्रैवल करके 6 घंटे 8 घंटे ट्रैवल करके अपना वोट जहाँ है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी जा करके वहाँ आज मतदान कर रहे हैं। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी इज़ थ्राइविंग, people are fulfilling their democratic duty. That is the good part. But at the same time, who is this going to favor? Is this going in favor of Vijay, or is it going in favor of the DMK, or is it going in favor of NDA? Everybody is very hopeful. बीजेपी को अपना स्ट्रेंथ पता है कि वो इज़ ओनली है जूनियर प्लेयर इन तमिलनाडु, इसलिए एआईडीएमके आगे है। एआईडीएमके ही इस इलेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छा करके उनका जीत देने का, अगर नहीं देने का, वो जिम्मेदारी एआईडीएमके के पास है। डीएमके अपना बहुत सारा स्कीम्स निकाला है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर वीमेन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर सीनियर सिटीजन, सब जो है वो सारे वेलफेयर स्कीम का बल पे वो इलेक्शन लड़ रहा है। बोल रहा है कि 5 साल में हमने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। तमिलनाडु इकोनॉमी इज़ वेरी गुड। Tamil Nadu economy is comparable to China. The whole of India, only state which is comparable to China, best growth and lot of productivity is Tamil Nadu. But there is also anti-incumbency factor. 5 years of DMK government, law and order, people are not happy, prevalence of drugs and drugs related crimes. So therefore it's a very interesting election. ये एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा अगर विजय को मिलेगा, he will be one big splash. For the first time his party is contesting Tamaraga Vetri Karagam. What is the percentage of vote he will get and what kind of seats he will be able to win? It will be a big surprise factor. तो विजय जो है सर टीवी के किसका वोट काटेंगे ये लोग? ये डीएमके के वोट में सेंधमारी करेंगे या एआईडीएमके एनडीए जो अलायंस है उसके वोट में ये लोग सेंधमारी करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको दिख रहा? इसमें भी काफ़ी नुआंस्ड रीजंस है कि भाई किसका नुकसान ज़्यादा होगा, किसका नुकसान कम होगा। एक तरफ तो ये डिस्कशन है कि ही इज़ जोसेफ विजय, ए क्रिश्चियन लीडर कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ वेरी बिग फोर्स। लेकिन सर वो मैंने 2-3 दिन पहले देखा कि वो मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए और गिरजाघर भी वो होकर आए। Yes, बिल्कुल, he is projecting a secular face. That secular face is just the opposite of BJP. That is what he says. BJP, his party people say that BJP is not a secular force, it is a Hindutva force. Therefore, the entire alliance, AIDMK and others, they are all Hindutva forces. Whereas we are secular. In Tamil Nadu, secularism has a very strong following. So Vijay is trying to do that. Minority votes till now were going only to Stalin, whether it is Lok Sabha election, whether it is assembly election, and a very crucial factor in helping the DMK alliance win every election. Now they are facing the danger
of losing the minority votes to Vijay. It will not go to NDA, that is clear, but it may go to Vijay. माइनॉरिटी वोट आपको लगता है कि जब वोटिंग आज हुआ तो माइनॉरिटी वोट क्या विजय ले सकते हैं उसको, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा वोट बैंक डीएमके का रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डीएमके का वेरी सॉलिड वोट बैंक, वेरी रिलायबल वोट बैंक था, बिकॉज डीएमके वाज ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बीजेपी। बिल्कुल। सो दीज वोट्स were always going to the DMK and the DMK alliance, DMK, Congress, that alliance, communist parties, etc. But now there is a challenger who says that I will also get these votes because I am also for them. I am not against them. वो against them is the perception of the BJP, but my perception is just the opposite. I am in favor of them. आज जो महिलाओं देख रहे हैं, आज हमने देखा कि काफ़ी महिलाएं जो हैं वो पोलिंग बूथ पे गईं। आपको ये भी पता है कि पिछले हफ्ते ही महिला आरक्षण संशोधन जो सरकार विधेयक लेकर आई थी वो संसद में गिर गया, और किस तरीके से एनडीए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर डीएमके को उन्होंने अटैक किया कि महिला विरोधी। आपको लगता है कि आज महिलाएं जिस तरीके से वोटिंग कर रही हैं इसका असर भी है, जिस तरीके से बीजेपी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की है? हो सकता है, बट तमिलनाडु में लिमिटेड तरीके में ही होगा, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट में तमिलनाडु द्रविडियन मूवमेंट के टाइम से लेकर के आगे है। देयरफॉर डीएमके में भी देर आर लीडर्स लाइक कनिमोझी हु इज एन एमपी, देर आर ministers in the Stalin cabinet. Same for AIDMK also. There are MPs who from AIDMK who were representatives of women, and there are ministers who are also from AIDMK representatives of women. So वो factor तो है. So there will be very limited impact कि ये रिजर्वेशन देने से ही तमिलनाडु में दे विल गेट रिप्रेजेंटेशन इन द असेंबली एंड लोकसभा, वो नहीं है। सो देयरफॉर इतना ज़्यादा उसका असर होगा नहीं। लेकिन स्टालिन तो ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से पूरे साउथ की जो सीट्स हैं उसको हथियाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नॉर्थ का वेटेज ज़्यादा हो जाएगा लोकसभा में। वो तो बिल्कुल डीलिमिटेशन का तो काफ़ी फैक्टर है, बिकॉज ये मुद्दा है सर वहाँ पे। हाँ, ये मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि भाई तमिलनाडु का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तमिलनाडु में अभी क्या 39 एमपीज है और एक पुदुचेरी है, वो यूजुअली टैग्ड अलॉन्ग विद तमिलनाडु, सो 40 देयर इज अ ब्लॉक। अगर ये 40-60 भी हो जाएगा, लेकिन यूपी 80 से 120 हो जाएगा, तो इन फिजिकल नंबर्स अदर्स विल बी मच लार्जर। Like for example UP or Maharashtra or West Bengal, the numbers gap will widen. So percentage may be the same, but the numbers will be much higher for them. तो ये बात तो है, not only in Tamil Nadu but all the southern states, because they also say that, see, look at the political situation. The BJP is not able to make much impact in Kerala, Karnataka, Telangana. Telangana and Karnataka are Congress ruled, Kerala is communist ruled, Tamil Nadu DMK ruled. So BJP इन सब स्टेट्स में ज़्यादा अपना जोर नहीं लगा पाया अभी, वो इसलिए कि ये सब तरीका अपना रहा है। और एक तो एसआईआर भी कहते हैं, लेकिन एसआईआर का भी वहाँ यहाँ पे असर कम है। अच्छा, एसआईआर का सर, क्योंकि जिस तरीके से मतदान हो रहा है, एसआईआर का इम्पैक्ट तमिलनाडु में कैसा दिखा? डेफिनेटली द परसेंटेज इतना ज़्यादा होने का कारण है। हाँ, इतना ज़्यादा परसेंटेज होने का कारण है एसआईआर, बिकॉज द नंबर ऑफ वोटर्स हैज रिड्यूस्ड। बट जैसे वेस्ट बंगाल में है वैसा सिचुएशन नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट इतना नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में देर वर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश, एंड देन देर वर लॉट ऑफ डाउटफुल वोटर्स, देर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी। तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। जितना एसआईआर से वोट कम हुआ है, उसमें पानी का पानी दूध का दूध करने का काम इन लोगों ने किया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, डीएमके ने किया है, एडीएमके ने किया है, क्योंकि उन लोगों का बूथ लेवल पे जो है वो क्या सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन है, उनको पता है। तो वो अगर किसी का सही कट गया तो उन्होंने छोड़ दिया, अगर कोई गलत कटा तो वो जाके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके वो उनका नाम वापस जोड़ दिया, क्योंकि तमिलनाडु में ऑलरेडी द रोल्स वेर मोर और लेस फाइन, कोई ज़्यादा उसमें गड़बड़ नहीं था। पीपल हु आर डेड एंड यू नो हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उस तरह का जो चेंजेस हैं वो एसआईआर ने किया है। बट लेकिन
ये तो नहीं है कि माइग्रेशन से हुआ है या बोगस वोटर्स है, वो प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए वहाँ एसआईआर का ज़्यादा असर नहीं है। और आपने देखा होगा कि जिस दिन डिलिमिटेशन बिल आया, महिला आरक्षण वाला संशोधन बिल आया, किस तरीके से स्टालिन अपने वो फ्लैग जो है वो उन्होंने वो जलाया पूरे बिल को, और पूरे तमिलनाडु में सभी काले कपड़े पहन के, तो इसका कुछ इम्पैक्ट लगता है हुआ आज के पोलिंग में? इसका जो कारण है, इससे पहले ही पर्सपेक्टिव उन्होंने ऐसा बनाया है। इन्होंने बोला कि पहले से ही ये इलेक्शन जब अनाउंस हुआ है कि ये तमिलनाडु और दिल्ली के बीच का इलेक्शन है, तो ये इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई डीएमके अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच का इलेक्शन है, तमिलनाडु और दिल्ली। तमिल और हिंदी? हाँ, हिंदी नहीं, दिल्ली बोला है, दिल्ली टीम बोला है, क्योंकि दिल्ली से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एआईडीएमके जीत जाएगा तो बीजेपी दिल्ली से तमिलनाडु को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो ये उनका एलिगेशन है, वो इनका इलेक्शन कैंपेन है। तो उसको लेकर के इन्होंने बार बार ये बोला है कि भाई ये तमिलनाडु टीम और दिल्ली टीम का झगड़ा चल रहा है, और ये डीलिमिटेशन इश्यू जो है बहुत अच्छा मौका मिला है, सही टाइम पे मिला है, इलेक्शन से जस्ट पहले स्पेशल पार्लियामेंट सेशन हुआ, तो सारे डीएमके का एमपी काले कपड़े पहन के आए हैं, जैसे आपने बताया। नॉट ओनली डीएमके बट आल्सो कांग्रेस एंड अदर अलायंस पार्टनर्स फ्रॉम तमिलनाडु, दे वर आल्सो डूइंग दैट। इसीलिए मोदी जी ने बोला कि भाई काला टीका है, मतलब काला टीका लग गया है, ऐसा करके बोल रहे थे। बल्कि तो बिल तो फ्लॉप हो गया है, सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन ये स्टालिन को अच्छा मौका मिला कि ताकि पहले से ही जो है वो बिल को जला दिया है। और वो खुद भी काला शर्ट पहन रहे थे जिस दिन वो पार्लियामेंट में बिल फ्लॉप हो गया, हार गया है, तो उसी दिन जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में वो उन्होंने अपना काला कपड़ा चेंज करके वाइट शर्ट पहन के आए, और वहाँ बोले कि भाई डिक्लेयर हुआ कि भाई हमारा टीम जो है वो जीत गया, तमिलनाडु टीम जीत गया, और वही जीत जो है वो असेंबली इलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होगा, वो उनका कैंपेन है। एक चीज़ जो सबसे मिसिंग जो है और जिसको लेकर आपको ध्यान होगा, पीयूष गोयल जब तमिलनाडु में थे और कई बीजेपी के नेताओं ने उठाया कि स्टालिन के साथ राहुल गांधी ने मंच शेयर नहीं किया, ये एक प्रमुख मुद्दा था। आपको लगता है कि इसका कुछ असर हुआ होगा? अलायंस में क्या लग रहा है, चुनाव नतीजे जब आ जाएंगे 4 तारीख को, सर गिनती हो जाएगी, लोग कह रहे हैं कि डीएमके कांग्रेस का अलायंस रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर अभी से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इसका कारण है, जब सीट शेयरिंग का बातचीत हुआ है उसी टाइम से कांग्रेस ने जो है वो बोल दिया है कि हमें ज़्यादा सीट चाहिए, हमें राज्यसभा का सीट चाहिए। वो राज्यसभा का सीट तो डीएमके ने दे दिया, बट लेकिन ये टिकट्स जो देने में डीएमके को हेसिटेशन था, क्योंकि डीएमके रूलिंग पार्टी है, वहाँ पे डीएमके कोई अलायंस गवर्नमेंट नहीं बना रहा है, वो तो अपना डीएमके का गवर्नमेंट बना रहा है। अलायंस ठीक है, इंडिया अलायंस दिल्ली में ठीक है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर डीएमके का गवर्नमेंट बना रहा है, वो गवर्नमेंट में किसी को शामिल नहीं कर रहा है। एक तो वीसी के है पार्टी है तिरुमावलवन, उन्होंने भी पहले बातचीत किया है, कई बार बोला है कि भाई हमको भी पावर में शेयर चाहिए, वो भी स्टालिन ने मना कर दिया। तो कांग्रेस ने वही मुद्दा उठाया, इसलिए डीएमके नाराज हो गया है, वो मना किया है वेरी क्लियरली। राज्यसभा का सीट तो दे दिया, वो कांग्रेस को मिल भी चुका है, लेकिन असेंबली में इतना ही दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का विनेबिलिटी क्या है वो ग्राउंड सिचुएशन हम जानते हैं, वो ऐसा करके बोला। दूसरा, पावर में शेयर नहीं है, वो क्लियर किया है। तो ये सब बातें राहुल गांधी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राहुल गांधी को जो फीडबैक मिला है, तो राहुल गांधी का कुछ करीबी लोगों ने ये बोला कि विजय के साथ हमें अलायंस करना चाहिए, इसका तो एंटी इनकम्बेंसी हमें नुकसान करेगा डीएमके के साथ रहने से। विजय के साथ जाने से नया प्लेयर है, क्लीन इमेज है, तो हमें बूस्ट मिलेगा और ज़्यादा सीट भी मिलेगा, वहाँ पावर में शेयर भी मिलेगा। वो तो लेकिन वो नहीं पाया, क्योंकि तमिलनाडु में जो ग्रुप डीएमके के साथ अलायंस करना चाहता था वो बहुत स्ट्रांग था, तो राहुल गांधी को भी उन्होंने बाईपास करके सोनिया जी से बात करके, खड़गे जी से बात करके मना लिया है और डीएमके के साथ अलायंस है। इसलिए राहुल गांधी नाराज है। 2 दिन उन्होंने कैंपेन किया तमिलनाडु में, पहला दिन वो 3 रैली और बाद में 3 रैली। साउथ तमिलनाडु में जब 3 रैली हुआ, पहले जो दिन में चेन्नई के आसपास जो है, और फिर तंजावुर में रैली हुआ, किसी में भी उन्होंने स्टेज चीफ मिनिस्टर के साथ शेयर नहीं किया है। जबकि वो अपने उनको बड़े भाई बताते हैं, वो उनको छोटा भाई बताते हैं। इतना होने के बाद उन्होंने शेयर नहीं किया। मतलब यह है कि जो बीच में ये भी बात हुआ कि भाई
फ़ोन पे भी बात नहीं हो रहा है दोनों का। मतलब एक इलेक्शन टाइम में अलायंस पार्टनर है, थोड़ा कंसल्टेशन तो होनी चाहिए कि भाई स्ट्रैटेजी क्या है, क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं फॉलो कर रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन है, उसका स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब होना चाहिए था। तो लेकिन कुछ तो इन दोनों के बीच में काफ़ी कट्टा है कि ये बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, साथ में कैंपेन भी नहीं लेकिन किया। मेरा इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर डीएमके मेजॉरिटी अगर नहीं आया और कांग्रेस की भी ठीक ठाक अगर सीटें आ गई, उस परिस्थिति में आपको क्या लगता है तब क्या होगा? तो अभी जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके हिसाब से, जैसे राहुल गांधी और स्टालिन कोहेसिवली एक साथ मिल के काम नहीं कर पाए, तो इसका नुकसान कांग्रेस का ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि डीएमके का वोट इनका कैसे ट्रांसफ़र होगा, और कांग्रेस का तो होता है, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर कम है ना, तो जो वो ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन डीएमके का वोट नहीं मिला तो कांग्रेस का सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये एक नुकसान हो सकता है। तो यहाँ से क्योंकि अब चुनाव आज हो गया, अच्छा मतदान हुआ, 4 तारीख को आपको क्या उम्मीद है, क्या नतीजे, किस तरीके दिशा में मतदान नज़र आ रहे हैं आपको? एक तो एसएआर के वजह से क्या इम्पैक्ट है वो इलेक्शन आउटकम एनालिसिस में पता लग सकता है। दूसरा, नया प्लेयर जो विजय आया है तो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका क्या परसेंटेज ऑफ वोट्स मिल रहा है, और क्या सीट्स, कितना सीट जीत पाते हैं, तो ये है। और उनका दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है कि वो किसका वोट ज़्यादा काट रहे हैं, कि भाई इस साइड का नुकसान ज़्यादा है, उस साइड, दोनों का नुकसान होने वाला है, तो किसका नुकसान ज़्यादा है। और एंटी इनकम्बेंसी हर बार एक फैक्टर हो करके काम करता है। एआईडीएमके का गवर्नमेंट जो है 2011 में जीत के आया जयललिता, और 2016 में दोबारा जीती थी, तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ बिग अचीवमेंट कि भाई एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ा है। लेकिन उसके बाद में जयललिता का अंत हो गया था सब कुछ। उसके बाद ऐसा झटका मिला कि एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन कंटिन्यूस, लोकसभा, असेंबली, लोकल बॉडी, सब में एआईडीएमके को झटका मिला है। तो वो सीन जो है अभी क्या होगा, एंटी इनकम्बेंसी होगा कि नहीं होगा एसआईआर के बाद, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर वही है, जैसा कि गणपति सर ने बताया, कि एसआईआर, और दूसरी बात ये कि स्टालिन के पक्ष एंटी इनकम्बेंसी जो वहाँ डीएमके की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी वहाँ काम करता है, या फिर प्रो गवर्नमेंट जो है फिर से सरकार को लाने के लिए वहाँ मतदान हुआ है। इन तमाम बातों पर से नज़र उठेगी 4 तारीख को। लेकिन विजय सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जो एक्टर विजय है, वो तमिलनाडु में सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। अगर वो वोट काटने में सफल हो गए, चाहे वो डीएमके का हो चाहे एआईडीएमके को हो, तो बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे जो है वो तमिलनाडु को के हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, इस चर्चा में आप जुड़े। और दर्शकों, अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।